मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ दे रहा है, दुरुस्त है। हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया। मैं ये एनकाउंटर को सही मानता हूँ। जी हाँ, न कोर्ट न कचहरी, सीधा फैसला। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। एक हफ्ता कबल हैदराबाद की दिशा की इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल मामले ने मुल्क को हिलाकर रख दिया था। आज एक बार फिर हैदराबाद की ही खबर ने मुल्क को जश्न मनाने का मौका दिया। जी हां, हैदराबाद पुलिस ने उन दरिंदों को सुबह के अव्वलीन सातों में उसी मकाम पर ढेर कर दिया जिन्होंने भारत की बेटी का बहिमाना कत्ल किया था और इज्तिमाई आबरूरेजी की थी, और इस तरह दिशा के घर वालों को राहत मिली है। लेकिन यह इनकाउंटर अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया है। सवाल यही उठता है कि क्या इस एनकाउंटर से हैदराबाद की दिशा को मुकम्मल इंसाफ मिल पाया है? क्या अब एनकाउंटर के जरिए ही इंसाफ हुआ करेगा? और अहम सवाल यह भी है, क्या यह एनकाउंटर हमारी इंतजामिया और अदलिया के लिए सवाल नहीं है? इसी पर हम प्राइम डिबेट में आज तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस एनकाउंटर पर कुछ लोगों के रिएक्शन और उनका रद्द अमल भी आपको सुनवाते हैं। मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ दे रहा है, दुरुस्त है। हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया। मैं ये एनकाउंटर को सही मानता हूँ। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया, और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। कि जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, NHRC ने भी इसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं। मैं इसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं। दे रहा है, दुरुस्त है। दे रहा है, बहुत दे रहा है। दे रहा है, दुरुस्त है। दे रहा है, बहुत दे रहा है। बहुत जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती। हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहां लेकर गए थे, लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकाउंटर हुआ इस पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन मुल्क में एक खुशी की लहर भी है कि कम से कम कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन यह इनकाउंटर अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर इस तरह के इनकाउंटर इंसाफ के लिए होंगे तो फिर इंतजामिया, पुलिस और अदालतों का होना आखिर क्या माने रखेगा? इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान स्वाति मालीवाल जी, दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन है, वो मेरे साथ इस वक्त रास्त तौर पर जुड़ी हुई हैं। स्वाति मालीवाल जी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। मुल्क और भारत की बेटियों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए 4 दिनों से आप धरने पर डटी हुई है। यह बहुत बड़ा काम आपका है। मैं एक बार फिर से आपके जज्बे को सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं स्वाति मालीवाल जी, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि क्या आपकी नजर में दिशा जो मुल्क की बेटी थी, जो भारत की बेटी थी, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ है जिसमें 4 दरिंदों को मार गिराया गया है, क्या दिशा को इंसाफ मिल गया, इंसाफ मुकम्मल हो गया? जी, वो पुलिस कहती है कि रेपिस्ट भाग रहे थे इसलिए उन्होंने उसको मारा। अब
मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का भी इस सिस्टम से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी यही लगा होगा कि अगर इन दरिंदों को हम कोर्ट कचहरी के तरीके से लेके जाएंगे तो आज तक तो निर्भया के कातिलों को तक को फांसी नहीं हुई, तो वो भी इतने लंबे समय तक सरकारी मेहमान बन के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दिशा के जो कातिल हैं वो तो मर गए, तो इंसाफ तो हुआ। पर यही मेरा सवाल है केंद्र सरकार से, क्या ऐसा अब हर केस में होगा? क्योंकि कठोर सिस्टम तो ये बनाते नहीं, ऐसा सिस्टम बनाओ जिस पे पूरे देश को विश्वास हो। आज पूरे देश का विश्वास अपने सिस्टम से, अपने कोर्ट से, अपनी सरकारों से टूटता जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? आज मेरा आमरण अनशन का चौथा दिन है। मैं अपील करती हूँ केंद्र सरकार से, अरे इमरजेंसी जैसा माहौल हो रहा है पूरे देश में, तुरंत सारे मुख्यमंत्रियों को तलब किए जाए और एक ऐसा कठोर सिस्टम देश में बनाओ जिसमें हर हाल में 6 महीने के अंदर जो जघन्य अपराध करते हैं, रेप करते हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, प्रोसेस द्वारा दी जाए, पर हर हाल में दी जाए। अगर हर हाल में सज़ाएं होंगी, तुरंत सज़ाएं होंगी, तभी तो इस देश में एक डर का माहौल बैठेगा। आज तो कोई डरता ही नहीं। जला दो लड़की को, जिंदा जला दो, उसकी आंखें नोच लो, रेप कर दो, कुछ भी कर दो, ये सिस्टम आपको बख्श देगा, ऐसा ही एक मैसेज है। इसको बदलने की ज़रूरत है। मैं राजघाट पे आमरण अनशन कर रही हूँ, लोगों से अपील करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस आर या पार की लड़ाई में हमारी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति माल जी, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। स्वाति मालीवाल जी, जो बात आप कह रही थी, इसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, क्या वाकई में जो कदम दिशा के मामले में उठाया गया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के इनकाउंटर से मामला हल होगा? जिस तरह का डर और खौफ का माहौल इस वक्त पूरे मुल्क में बना हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मुल्क से इस तरह की खबर ना आए कि भारत की बेटी पर इस तरह की निगाह न उठती हो या भारत की बेटी बिल्कुल महफूज रहती हो। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह के इनकाउंटर होंगे तो भारत की बेटी महफूज रहेगी? जी, ऐसी जगहों, ऐसी चीज़ों से लोगों में डर बैठता है। पर मेरा ये सवाल है, एक केस में आपने एनकाउंटर कर दिया, ऐसे कितने केसेस में करोगे? अरे हमारा देश एक संविधान से बंधा हुआ है, उसमें कोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छा सिस्टम बनाओ, कोर्ट प्रोसेस से बनाओ, तो कैसे बदलाव नहीं होगा? हमारे पड़ोसी देश जो हमसे कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं हज़ारों चीज़ों में, आज उनके पास भी ऐसा सिस्टम है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर उनके सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फांसी की सज़ा सुनाई भी जाती है और दे भी जाती है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ ना जिसमें कोर्ट की प्रक्रिया भी हो, जिसमें कोई किसी शक की कोई बिनाई ना हो। ऐसा हमें देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो एक कहीं घटना में कर दिया, अब उसके ऊपर आगे क्या होगा ना, क्योंकि निर्भया और इस हैदराबाद की लड़की, डॉक्टर लड़की के बीच में हजारों लाखों निर्भयाएं हुई हैं इस देश में। उनका क्या? उनके भी केस में एनकाउंटर होंगे। अरे आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि सब पे लागू हो, हर हाल में सजा हो, तुरंत सजा हो, लोगों में एक खौफ बैठे। पर उस खौफ को अगर आप सिस्टम से भी चलाओगे तो बैठ जाएगा। हर केस के अंदर एक सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मांग हमारी यही है और इसी मांग को लेकर, इस सिस्टम को लेकर 4 दिन से आमरण अनशन चल रहा है राजघाट पे। कल राजघाट से 5 बजे इंडिया गेट की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट मार्च करेंगे। मैं लोगों से अपील करती हूँ, जुड़िए। अगर अब भी बाहर नहीं आए अपने घर से, कल ऐसा ना हो कि वो हैदराबाद की डॉक्टर जैसी जो घटना हुई वो आपके साथ हो जाए। 6 साल की बच्ची, आपकी उसकी बच्ची के साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। मैं सबसे अपील करती हूँ, हेल्प करें। बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी, अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस समाज को सिस्टम कैसा चाहिए? डराने वाला सिस्टम चाहिए या फिर इंसाफ वाला सिस्टम चाहिए? जिस तरह ये इनकाउंटर हुआ है, ऐसे में तो एक डर का माहौल भी बनेगा। सिस्टम चाहिए कैसा यहाँ के आवाम को? डराने वाला सिस्टम कि डर से इस तरह के दरिंदे कदम नहीं उठाएंगे, या फिर इंसाफ वाला सिस्टम?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसाफ वाला सिस्टम भी है वो भी डरा सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हर हाल में सज़ा हो, तुरंत सज़ा हो, तभी तो रेपिस्ट के मन में खौफ बैठेगा। रेपिस्ट के मन में खौफ बिठाना बहुत ज़रूरी है, डर बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर नहीं बिठाओगे तो वो तो फिर यही करते रहेंगे। आज उस रेपिस्ट की कैसे हिम्मत हो गई कि उन्नाव की बेटी जो कोर्ट जा रही थी, वो बेल पे था रेपिस्ट, उसने उसको इतनी बुरी तरीके से जला दिया कि वो 90% जल गई। इसीलिए तो किया ना, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं था। हमें डर पैदा ही करना पड़ेगा रेपिस्ट के मन में, बट उसका भी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया ये है कि संविधान के अंदर हम बंधे हुए हैं, आप हर हाल में करिए ना, बिल्कुल फांसी की सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, पर एक टाइम बाउंड प्रोसेस में कोर्ट के जरिए करिए। उसके बाद तो पूरा देश में अगर हर केस में ऐसा होने लग जाए, फिर देखिए कैसे रेप होंगे, बिल्कुल किसी हाल में नहीं रेप होंगे। बिल्कुल। स्वाति मालीवाल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देरी होती है, जिस सिस्टम पर आप सवाल उठा रही हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि निर्भया का आपने जिक्र किया, दिल्ली में 2008 में पूरा मामला हुआ था, माफ किया 2012 में पूरा मामला हुआ था, और अब तक हम देख रहे हैं कि उसके कातिल जिंदा हैं। तो अब जिम्मेदार इस सिस्टम के लिए किसे माना जाए? जी, पूरी तरीके से जो राजनेता हैं वो जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम केंद्र सरकार से क्या कह रहे हैं, इतने दिन हो गए, आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। अरे आप सामने से लीड नहीं करोगे तो देश कैसे सुधरेगा? क्यों पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को तुरंत नहीं बुलाते और बोलते भाई इमरजेंसी जैसा माहौल हो रहा है देश में, तुरंत ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। पिछले साल भी मैं आमरण अनशन पे बैठी थी, 10 दिन के बाद केंद्र सरकार ने देश में कानून बनाया, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैंने तब अनशन तोड़ा और आज 1.5 साल हो गया, अभी तक कानून लागू नहीं हुआ, अब फिर अनशन पे बैठो। तो किसकी कमी है? बिल्कुल इनकी कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ना पुलिस के संसाधन, जवाबदेही, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाते, ये तो छोड़ दो, केंद्र सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का निर्भया फंड पिछले 7-8 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसको तक इस्तेमाल नहीं करते। अरे उससे पूरे देश के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवा देते? तो कितना है, पूरे देश की निर्भयाओं के लिए तमाचा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल। यानी स्वाति मालीवाल जी, आप मानती हैं कि इस तरह के मामलों में भी हमारे यहाँ मतलब सियासत होती है, इंसानियत एक तरह से गिरती हुई जा रही है, कि इस तरह के मामलों में भी सियासत होती है। आज ही मैं एक जगह खबर पढ़ रहा था कि आपके पास कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता पहुंची थी और वो सवाल कर रही थी कि स्वाति मालीवाल जी जो मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है महिलाओं पर, उस पर आवाज नहीं उठा रही हैं। कहीं ना कहीं सियासत होती है। जी, बड़ा अजीब बात है, लड़की तो लड़की है, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो राजस्थान भारत की की हो। बेटी है, सिर्फ इतना नहीं, आजकल लड़कियों का धर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज उठा रही हूँ, जो तेलंगाना में हुआ उसके खिलाफ भी उठाती हूँ, सब जगह के खिलाफ उठाती हूँ। और आमरण अनशन पे मैं ये थोड़ी ना कह के बैठी हूँ कि जो एक पार्टी के शासित क्षेत्र हैं बस उन्हीं के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ। अरे भैया, पूरे देश के लिए उठा रही हूँ, दिल्ली के लिए सबसे पहले उठा रही हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सियासत ना होकर, अगर आप संसद के डिबेट्स भी आप खोल के देख लें, ऐसा लगता है सब एक दूसरे पे टूट के पड़ रहे हैं, लेकिन क्या उससे एक्शन हो रहा है? कोई नहीं करता। हमने महिला सांसदों को पत्र लिखा है, अरे वहाँ पे आवाज उठाओ, और अगर ठीक से नहीं अपनी बात केंद्र सरकार से मनवा पाते तो हमारे साथ ही आमरण अनशन कर लो, क्योंकि वहाँ रोना, आक्रोश जताना, अरे ये तो पूरा देश कर रहा है, आपसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ काम करेंगे, वो तो होता नहीं। तो इसलिए जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें पूरा देश ही राजनीति में दिखता है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगी, पूरे देश से महिलाएं, पुरुष आज यहाँ पे राजघाट पे आते हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि ऐसी अब तक कोई पार्टी नहीं बची जहाँ से लोग आके सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये कॉज तो सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि एक भारत की बेटी के लिए आपने कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम है। इस बीच मेरे साथ सलमा आगा जी, मारूफ अदाकारा हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गई। सलमा आगा जी, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करता हूं।
सलमा आगा जी, जिस तरह से हैदराबाद में दिशा के साथ जो कुछ हुआ और आज उस पर जिस तरह से पुलिस के इनकाउंटर किया, क्या आपको लगता है कि पुलिस के इस कदम से, इस तरह के इनकाउंटर से समाज में हमारी मां, बेटी और बहन के लिए जो एक डर का माहौल, जो एक खौफ का माहौल है, उसमें किसी तरह की कमी आएगी? सब नाजरीन को आदाब हमारी तरफ से। ये डिबेट शायद काफ़ी देर से चल रही है, हम इसमें अभी शामिल हुए हैं जी। बात ये है, देखिए, जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान, इसका जेंडर भी जो है वो फीमेल है। हम लोग धरती को माँ कहते हैं, धरती माता। तो फिर क्या वजह है कि हाँ, इसी धरती पे हमारे मुल्क की औरतों की इतनी तौहीन हो और इस नौबत पे सारा मामला पहुंच जाए कि इनकाउंटर की ज़रूरत पड़े। जी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसका नोटिस गवर्नमेंट को बहुत पहले से ले लेना चाहिए था। हमारे जनाब पीएम साहब जो हैं वो बेइंतहा फेवर में है लेडीज़ के, बहुत उनकी इज्जत करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने उनके लिए किया भी। मगर एक चीज़ जो हमारी तरफ से विनती है पीएम साहब को कि इस मुल्क में प्लीज़ औरतों की इस ज़्यादती के लिए, रेप के लिए इमीडिएटली फास्ट ट्रैक लाएं लॉ का, जिनको फास्ट कोर्ट्स कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ताकि ये ज़्यादतियाँ जो हैं ये यहीं बंद हो जाएं और लोगों को इस चीज़ का डर रहे। ये जो सवियर स्टेप पुलिस ने लिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर इंसाफ कुदरती तरीके से हम लोगों ने ये करना है सब, तो कोर्ट्स की फिर क्या ज़रूरत है? कोर्ट्स की ज़रूरत इस मुल्क में है। कानून की इज्जत करनी चाहिए, कानून के साथ चलना चाहिए। किसी शहरी को ये हक नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। इस बात का अफसोस नहीं कि वो मुजरिम थे और उनको शूट आउट में मार दिया, मगर ये गलत बात है। कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। एक या 2% चांस, एक जो इंसान के जहन में आता है, शायद उनमें कोई बेगुनाह हो, वो बहुत बड़ा बोझ है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। मगर इस चीज की खुशी इसलिए ज्यादा हुई लोगों को कि इतने सालों से जो ज्यादतियां रेप के सिलसिले में हो रही हैं औरतों के साथ, ये उसका रिएक्शन था कि लोग फूल बरसा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, और होना भी चाहिए था। वो लोग गुनाहगार लोग थे, उन्होंने इतनी जबरदस्त ज्यादती की एक लड़की के ऊपर। मगर इसका कोई परमानेंट जो है वो फैसला करें, फास्ट ट्रैक इसके लाएं कोर्ट्स, जो इनका इमीडिएटली सारा फैसला करें और इस चीज को खत्म करें। इसके ऊपर कानून लागू करना इमीडिएटली बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि इंतजामिया और सरकार को अब सोचना होगा, इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत अब महसूस की जा रही है। मेरे साथ डिबेट में कुछ और बहुत खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने इन मेहमानों का भी आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया शर्मा है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी इस वक्त डिबेट में जुड़ी हुई हैं। अस्मा हुसैन साहिबा सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं इस डिबेट में। सीनियर मेरे साथ एसआर दारापुरी साहब साबिक आईपीएस अफसर हैं। आपसे मैं इंतजामी उमूर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उमूर होते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा नाजिया इलाही खान साहिबा बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ कुछ देर में इस डिबेट में जुड़ेंगी। और इनके अलावा डॉक्टर लुबना सरवत सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम मैं करता हूं। मैं सबसे पहले एसआर दारापुरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि कोई इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर के बाद पूरे मुल्क में खुशी देखी जा रही है, पुलिस वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि पुलिस वालों पे फूल बरसाए जा रहे हैं, परंतु इसके साथ बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। चिंता की बात यह है कि एनकाउंटर करने पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? फूल तो बरसाए जाने चाहिए थे कि इस मामले की तफ्तीश होती, तफ्तीश होने के बाद अदालत में चार्जशीट जाती और वहां पर मुकदमा चलता, वहां पर उनको सजा मिलती। परंतु इसका हमने तो क्या किया, या हैदराबाद पुलिस ने क्या किया? उन्होंने तो बिना कोई मुकदमा चलाए उन्होंने सजा दे दी, सजा दे दी। जनता खुश है कि उनको सजा मिली, परंतु जो सजा देने का तरीका है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और हमारी जो रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर
आम जनता को बाद में देर में समझ आएगी कि हम जो हमारे सिस्टम की कमियां हैं, पुलिस की कमियां हैं, जुडिशरी की कमियां हैं, जो इतनी देरी होती है, उनको दूर करने की बजाय हम एक शॉर्टकट को जो है पसंद कर रहे हैं। आज ठीक है, खुशी की बात है, परंतु इन द लॉन्ग रन ये पूरे सिस्टम के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है और सरकार को एक चुनौती भी है कि आप फेल हुए, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सके और उसके बाद आप गुनाहगारों को कानूनी तौर पर सजा नहीं दिला सके और पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपना के, शॉर्टकट अपना के उनको सजा दे दी। इस बात को लेकर जनता खुश है, परंतु एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं इसको अपनी पूरी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानता हूं, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। डॉक्टर लुबना सरवत जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये इनकाउंटर तो हुआ और इस पर खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन ये अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया ये इनकाउंटर? हाँ, सवाल तो कई है। जैसे दारापुरी साहब ने तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं वो क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ चिंता की ये बात है कि मेरी सवाल एक मासूम सवाल है डीजीपी तेलंगाना से कि क्या आप आज बोल रहे हैं कि हमने ये एनकाउंटर में जो कि इसके जज के कोर्ट की तरफ से जस्टिस नहीं आया है, बड़े पुलिस की तरफ से एक एक्शन हुआ है, तो क्या आप बोल रहे हैं कि तेलंगाना की महिलाओं की कि आज के बाद कभी कोई असॉल्ट वुमेन पे नहीं होगा? क्या आप ये बोल पा रहे हैं? ये दिस एक्शन, आफ्टर दिस एक्शन, क्या आप ये बोल पा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं सुने हम वो। और सस्टेनेबिलिटी, क्या आप हर असॉल्ट को आप इसी तरह एनकाउंटर करने वाले हैं? और एक बात है, जो फेलियर की बात है जी, ये लॉ पुलिस की फर्स्ट कदम, इनकी फर्स्ट ड्यूटी क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। बिल्कुल। और पोस्ट क्राइम के बाद जस्टिस डिलीवर करना कोर्ट का काम। Now we are talking about prevention of crime. Prevention of crime के पास इनकी अटर फेलियर वो तो बता चुके, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि उनकी अटर फेलियर हो चुकी है। और क्या मैं दूसरी फेलियर देख रही हूं कि वो 4 दरिंदे जो है जिनको रिक्रिएटिंग ऑफ द सीन के लिए लेके गए थे, तो क्या वो चार लोग जो कि एक लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा के थे, काफी बिल्ट भी नहीं थे, तो क्या आप हमको ये समझा रहे कि वो लोग आपको ओवर पावर कर चुके हैं और जब फायर कर रहे थे तो आप उनको डिफेंस में 4 को मारे? तो जब आप समाज को कुछ कह रहे हैं तो समाज को आपके ऊपर भरोसा बढ़ना चाहिए, इज्जत बढ़ना चाहिए। आज के दिन पब्लिक के पास से जो पेटल्स आपको आ रहे हैं, वो पंखुड़ियां जो आपको आ रहे हैं, वो ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आक्रोश में अभी भी है। सिर्फ 10 दिन हुए हैं, बहुत ही दरिंदगी हुई थी, आक्रोश में है। वो ये भी जानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या यही चारों है, वो क्या कोर्ट ने इसको साबित किए हैं, क्या हम सही लोगों को आपके लुबना सरवत जी, आपके कहने का मतलब ये कि इंतजार करते, निर्भया की मिसाल हमारे सामने है, निर्भया की मिसाल हमारे सामने 7 साल हो गए और उसके जो कातिल हैं, जो कसूरवार हैं, वो आज भी जिंदा हैं, वो सरकारी मेहमान हैं, जेलों में बंद हैं आज तक वो। तो क्या इसमें भी इंतजार किया जाता? मैं नाजिया इलाही खान मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी लीडर हैं कोलकाता से। नाजिया, आपका भी बहुत इस्तेमाल है क्राइम के लिए, आप बराबर स्टेप्स लेते। जी नाजिया इलाही खान, मैं जी वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रिया शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रही? मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले नाजिया जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। नाजिया जी, अब ये बताइए, क्या आपको ये लगता है कि भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब शॉर्टकट जो रास्ता है वो एक इनकाउंटर है? जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है, जिस तरह से आज पूरे मुल्क का रिएक्शन है, उससे तो जाहिर यही हो रहा है कि अदालत और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का कोई काम ही नहीं रह गया है। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर अबू साहब बताऊंगी कि हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे कि मछली जल की रानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हिंदुस्तान की दुर्गत अब यही हो गई है महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, खवातीन के लिए, कि अगर कोई सही नियत से भी हाथ लगाता है तो डर जाती है और बाहर निकलने से मर जाती है, जो निर्भया केस में और दिशा के केस में पता चला।
हम लोग ये क्यों जिरह कर रहे हैं कि एनकाउंटर इंटेंशनली किया गया है? सर्कमस्टांसेस को देखे जाएं, 2 हवालदार को चोट पहुंची है, पुलिस से पिस्तौल छीना गया था, पुलिस को हैरेस किया गया, उन लोगों ने किया है। जो 4 लोग अपनी जुबान से ये बयान कर चुके थे कि उनसे ये गलती हुई है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स आ चुके थे, उन सब चीजों को क्यों नहीं मद्देनजर रखी जा रही है? हाँ, मानव अधिकार की जहां तक बात आती है, क्या वो मानव थे? या जो रेप करते हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, क्या उनको अधिकार मिलना चाहिए? वो भी मानव का अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ मैं एक वकील भी हूं। कितनी तारीखें और कितना इंतजार और कितना स्पीडी ट्रायल का खर्चा, कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट का खर्चा, कितना वकील का खर्चा, कहां से? मैं ये नहीं कह रही कि शॉर्टकट रास्ता लेना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। और मुझे जहां तक लगा है, जहां तक मैंने डीपली देखा है, इंटेंशनली ये एनकाउंटर नहीं किया गया है, ये डिफेंस में किया गया और कोर्ट अलाउ करता है कि डिफेंस में आप एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अस्मा हुसैन जी आपके पास आना चाहूंगा। अस्मा जी, जिस तरह से नाजिया इलाही बता रही हैं या इनका जो रिएक्शन है, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह के हैवानों के साथ, इस तरह के दरिंदों के साथ इन्हें वक्त नहीं देना चाहिए? जो हैदराबाद पुलिस ने किया है, इसी तरह से अगर समाज में एनकाउंटर होते रहेंगे तभी यहां पर हमारी मां, बहन और बेटियों को एक तरह से इंसाफ मिल पाएगा या उनकी सिक्योरिटी एक तरह से हो पाएगी। आज हमारी मां बेटियां घर से निकलते हुए डरती हैं। जब इस तरह के एनकाउंटर होंगे तभी समाज में एक तरह से डर का माहौल जो है वो कम होगा। अस्मा जी, उनको एक यकीन पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एनकाउंटर होने से थोड़ा सा डर हो जाएगा कुछ लोगों में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो इसी तरह के केसेस में बड़े लोग पकड़े जाते हैं, नेताओं के आसपास वाले लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या आप उनका भी एनकाउंटर कर पाएंगे? और ये कौन तय करेगा कि एनकाउंटर सही है या नहीं है, गलत है? जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना ख़राब है कि हमको कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे। और केसेस जो है वो इमीडिएट जो एक्शन लेना है और केसेस को सॉल्व करना है विद इन अ मंथ। जब एक चीज़ है कि आप विद इन अ मंथ टाइम लिमिट कर दीजिए कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना है तो विद इन अ मंथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, सज़ा दे दी जाएगी और उसमें कोई किसी तरह की भी रहम की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी ऐसा जो एक्यूज है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए दुहाई करे, क्योंकि इसमें कोई रहम जिस तरह पॉक्सो को अमेंड किया गया, उसी तरीके से 376 डी को भी अमेंडमेंट की जरूरत है। ठीक है, मैं प्रिया शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं प्रिया, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर एनकाउंटर पर हमारे मुल्क का कानून क्या कुछ कहता है? जो इस तरह से एनकाउंटर होते हैं या जो ये एनकाउंटर हुआ है जिस पर खुशी मनाई जा रही है, इस एनकाउंटर पर हमारे मुल्क का कानून आखिर क्या कुछ कहता है? प्रिया शर्मा, देखिए, आज जो भी किया हैदराबाद पुलिस ने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कानून के दायरे में नहीं हो, क्योंकि उन्होंने पूरा एक एक चीज बताई है उसमें एनकाउंटर कैसे हुआ। क्योंकि दोषियों ने भागने की कोशिश की थी, वहां से पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की थी, वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस वालों ने उनपे गोली चलाई। और अगर वो वहां से भाग जाते, जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं कि एनकाउंटर में उन्हें नहीं मारना चाहिए था, अगर वो दोषी जो अपराधी थे अगर वहां से भाग जाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? फिर आप लोग कहते कि पुलिस वालों ने काम नहीं किया। अगर पुलिस वालों को ये अथॉरिटी है कि वहां पर वो सेल्फ डिफेंस में उनको जो दी जाती है, अपने वेपन दिए जाते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ही अपने यूज किए हैं। अदरवाइज उन्हें बचाने के लिए, उन्हें भागने से रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऐसे के आरोपी नहीं थे जिनका बैकग्राउंड वैसे का हो, तो पुलिस को वैसे ही अंदेशा नहीं था कि वो वहां से भाग जाएंगे। बट उन्होंने ऐसा क्राइम किया, इस वजह से उन पुलिस वालों को सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। दूसरी बात, जो एनकाउंटर हुआ कानून की नजर में ठीक है, कानून की नजर में ठीक है ये एनकाउंटर, वो इस वजह से बना हुआ है क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं, लोगों ने ये देखा कि जो भी उसका रिजल्ट आया वो
बच्चा आया इस वजह से, नहीं है। लेकिन ये टेम्परेरी है। ठीक है, मुझे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद सलमा आगा साहबा, मैं आपके पास ब्रेक के बाद लौट कर आ रहा हूं और इसी इशू पर हम एक तरह से अपनी बातचीत जारी रखेंगे कि क्या अब इनकाउंटर ही एक हमारी मां बहन और बेटियों की हिफाजत के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कि इनकाउंटर ही एक शॉर्टकट जो है वो रास्ता होगा, एक जरिया होगा। इस पर हम और बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद फौरन। तो हैदराबाद में पिछले एक हफ्ते की जो खबर थी, जिस तरह से दिशा की खबर ने पूरे मुल्क को एक तरह से हिलाकर और झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन आज सुबह जब यह खबर आई कि उन दरिंदों को पुलिस वालों ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है, तो कहीं ना कहीं मुल्क में एक तरह से खुशी थी। लेकिन यह इनकाउंटर अपने पीछे कई तरह के सवाल भी छोड़ गया। इन्हीं सवालों पर आज हम प्राइम डिबेट पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सलमा आगा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सलमा आगा जी, दो चीजें हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत तफसील से इस पर बातचीत की। क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम से लोगों को एक मायूसी हाथ लगी है और इसी वजह से आज जब हैदराबाद में यह इनकाउंटर हुआ तो लोगों की जो खुशी थी, जिस तरह से लोग जश्न मना रहे थे, क्या आपको नहीं लगता है कि इनकाउंटर से लोगों की अब उम्मीद जगी है? सिस्टम से मायूसी हुई और पुलिस और इंतजामिया के इस कदम से एक उम्मीद जगी है लोगों को। अरे आपकी बात हमें समझ ही नहीं आ रही, आपकी बात हमें समझ ही नहीं आ रही, साउंड ही नहीं आ रही। आपका क्वेश्चन क्या है हमें पता नहीं चल रहा जी। थोड़ा सा टेक्निकल देख लीजिए। मुझे सुन पा रहे हैं सलमा आगा साहबा? सुन पा रही मुझे आप? देखिए जी जी जी, बात ये है जी, हमारी जो इंडिया की पुलिस है बेइंतहा जिम्मेदार, बहुत अच्छी पुलिस है। उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें, इस वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस है। और पुलिस से अगर कोई मुजरिम भागेगा तो उसको इनकाउंटर तो वो करेगी ना। अब वो रेप का थे मुजरिम या किसी और चीज के थे, ये तो क्वेश्चन बाद में आता है ना। एक मुजरिम भागेगा तो उसको वो शूट आउट तो करेंगे, वो उनकी लीगल बाउंड्री में है। मगर जो असल सिस्टम में फॉल्ट है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये कहाँ चीजें खराब हो गई कि ये रेप केस का जो रेट है ये इतना हाई जा रहा है और हर रोज रेप हो रहा है हिंदुस्तान में। बात अलमिया की और अफसोस की ये है कि इसको रोका क्यों नहीं जा रहा, जबकि छोटे छोटे मसलों पे इतना बड़ा वबाल पड़ता है। ये बहुत बड़ा मसला है। आपकी मुल्क की एक बहन, बेटी, माँ, उसकी इज्जत महफूज नहीं है, पहले उसका कोई इंतजाम करें। और जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और कानून कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ये कितनी देर से उनसे हर एनजीओ, हर वुमेन एक्टिविस्ट ये इल्तजा कर रही है। और हमारी भी यही प्ली है कि प्लीज, आज कितने लोग खुश हुए कि जी उनको इंस्टेंटली मार दिया गया। यही चीज लीगली हो सकती थी। लीगल ये भी था एनकाउंटर, पुलिस का राइट है एनकाउंटर करने का एक मुजरिम के लिए। मगर जब हम लीगल कहते हैं इसका ये मतलब है कि उसकी एक मुकर्रर कर दें एक वक्त, कि इतने वक्त में हम लोग इस मुजरिम को रेप केस के खत्म कर देंगे। तो ये सब कुछ नहीं होगा ये वबाल। आज पुलिस को ये एक्शन क्यों लेना पड़ा? ये तो सिस्टम की फॉल्ट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं। डॉक्टर लुबना सरवत, हमारी थोड़ी सी नहीं, देखिए थोड़ी सी हमारी बात सुनिए। ये सिस्टम में क्या है कि सेक्सुअल एजुकेशन को हम लोग समझते हैं कि ये बड़ी शर्म की बात है। सेक्सुअल एजुकेशन स्कूल्स में और कॉलेजेस में देना ये शर्म की बात नहीं है। लोगों को अवेयरनेस पैदा करें। एक बच्चे को, लड़के को, मेल जेंडर को उस बड़ा करने की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें ये चीज डालें कि उनको औरतों की इज्जत करनी सिखाएं, तो ये चीजें इसकी जड़ पे पहुंचे। इस वक्त जो हुआ वो हो गया। डिबेट्स कीजिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाज में एक बेदारी लाने की जरूरत भी। और जो बात सलमा आगा जी कह रही है कि इस मसले के जड़ में जाने की जरूरत है कि आखिर ये मसला खत्म कैसा होगा या शुरू कहां से होता है, इसके जड़ में आखिर जाने की जरूरत है। मैं डॉक्टर लुबना सरवत, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सिस्टम में तो कमियां हैं, लेकिन हमारी अदालतों में हम देखते हैं कि वक्त बहुत लग जाता है, इंसाफ मिलने में एक लंबा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुलिस ने कदम उठाया या हैदराबाद पुलिस का जो कदम है ये इसी वजह से उठाया गया कि अगर हम एक प्रोसेस के तहत जाएंगे, एक चैनल के थ्रू जाएंगे तो एक लंबा वक्त लग जाएगा और इंसाफ में देरी हो जाएगी। सरवत जी।
देखिए पुलिस ने का ये जो एनकाउंटर हुआ था वो बता रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में कर लिए, तो इसीलिए मैं उसकी वजह पे उस पर नहीं जा रही हूँ। मुझे बस ये चाहिए, ये लोग सब ना पोस्ट क्राइम में जो हुआ मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे क्या डॉक्टर वो जो वेटरनरी डॉक्टर क्या हमारे बीच है? ऐसे कितने दरिंदों के साथ हो रहा है। उन्नाव की बेटी के साथ भी पेट्रोल डाल के कल भी जलाया हुआ है। तो मुझे वो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हो कब आप ये ठान के बोलेंगे कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आप ये बोल ही नहीं पा रहे। क्यों आप बोल नहीं पा रहे? क्योंकि आप उसकी रूट कॉजेस को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि वहां पर पूरी पुलिस की फेलियर हुई थी दो इंपॉर्टेंट चीजों से। एक तो वहां पर बैठ के पब्लिक प्लेस में वहां लिकर पिया जा रहा था। तो ये जो जब सुनामी के जैसे जो तूफान के जैसे जो भड़का देश और तेलंगाना और हैदराबाद, उसमें क्या औरतों ने और मर्दों ने एक पॉइंट नहीं निकाला कि वी वांट बैन ऑन लिकर? तो क्या उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? सही। अरे पूरे रेवेन्यू के लिए तो मेरी तेलंगाना में पूरे गली गली में बात क्यों कर रही है डॉक्टर? हाईवे पे खोल दिया, बात क्यों लेकर के आ रही है? पर कोई चर्चा करने के लिए बात करें ना, तो आप मुद्दे पर बात करें। आपको कहना चाहिए कि और एक बात बताती हूँ मैं, और एक बात हो सकती हैं और लड़कियां खवातीनें जो ह्यूमिलिएट हो रही हैं, जो मेंटली हैरेस हो रही हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, और एक बात है, लिकर की बहुत बड़ी रोल है। ये खुद वर्ल्ड की एनालिसिस है ये। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये 3 आईपीएस ऑफिसर्स कोयम्बतूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्राइम को हैंडल करते हुए ये बताए कि अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया में फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स थोड़े रिस्पॉन्सिबल फिल्म्स आप प्रोड्यूस करें। ये 3 आईपीएस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी कह रही हैं। तो किस देश के किस गवर्नमेंट ने, किस वुमेन कमीशन ने, किस फिल्म सेंसर बोर्ड ने, किस मिनिस्टर ने इस पे गौर फरमाया? तो जब हम ऐसी सोच, ये क्या है? रेप और बहुत से इसकी वजह है। अगर देखिए, अगर हम इसके तह तक जाएंगे, इट्स अ सोशल क्राइम। बिल्कुल सरवत जी, अगर हम इसके तह तक जाएंगे तो बहुत से इसकी वजह है, बहुत से कॉजेज हैं इसके, जो समाज में एक तरह से इतनी गिरावट आ रही है। मैं प्रिया शर्मा आपके पास आऊंगा। प्रिया शर्मा, क्या एक बड़ी वजह यह भी है, क्योंकि आप जुडिशरी से जुड़ी हुई हैं, कानून से जुड़ी हुई हैं, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है जो हमारी अदालतों का जो सिस्टम है, इसका जो प्रोसेस है, कि इसमें देरी बहुत हो जाती है? निर्भया को 7 सालों में इंसाफ नहीं मिला है। प्रिया शर्मा जी, देखिए, निर्भया का जो केस था वो उसको 2012 का केस है और अभी 7 साल हो गए हैं। 7 साल में भी उनको अभी पनिशमेंट नहीं मिली है। कन्विक्शन हो चुकी है, बट अभी भी उन्हें फांसी की सजा दी नहीं गई है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। क्योंकि अगर उन्होंने, ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन की, फिर उसके बाद उन्होंने क्यूरेटिव डिसीजन दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मर्सी पिटीशन में गए, जो भी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। इसके लिए आज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी, जो अभी एक स्पीच में उन्होंने ये चीज बोली है, अपने आप खुद बोली है कि इसमें पार्लियामेंट को ध्यान देना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए कि जो भी माइनर्स के साथ जो रेपिस्ट होते हैं, जो माइनर के साथ रेप करते हैं, उनके लिए मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं, उनसे ये हक छीन लेना चाहिए। उनको ये हक नहीं देना चाहिए कि मर्सी पिटीशन का उन्हें हक है। ये प्रेसिडेंट, ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट की आज स्पीच में उन्होंने ये चीज बोली है। वो इसलिए बोली है क्योंकि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा कानून है, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है और जो जस्टिस मिल नहीं पाता टाइम के बीच में, ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसके लिए हमारे पार्लियामेंट को एक टाइम बाउंड, एक लिमिटेशन तय करनी चाहिए कि जैसे अगर 6 महीने का टाइम दे दें, 1 साल का कोई भी टाइम बाउंडेशन लिमिट कर दें कि उसके बीच में अगर किसी को कहीं भी अपील करनी है, हाई कोर्ट में करनी है, सुप्रीम कोर्ट में करनी है, या मर्सी पिटीशन जो भी करनी है, वो उसी टाइम लिमिट में करेंगे, तब उसका इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब तक वो कानून नहीं बनेगा तो लोगों में डर नहीं होगा, ये ऐसा मामले रुकेंगे नहीं। आप देख रहे हैं मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में डर नहीं है। उन्हें लगता है कि हम कुछ अगर इंसाफ में देरी भी होगी तो वो भी एक तरह से नाइंसाफी होती है। इंसाफ में देरी भी नाइंसाफी होती है। मैं नाजिया इलाही खान, नाजिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नाजिया जी, सवाल ये उठ रहा है कि एनकाउंटर तो हुआ और एनकाउंटर के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी वजह भी एक तरह से समझ में आ रही, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर आज हमने बहुत से रिएक्शन देखे। कुछ रिएक्शन ऐसे भी थे कि सेंगर जैसे
जो उन्नाव के वाकये में जो कसूरवार हैं, या इसी तरह से आसाराम बापू और चिरमियानंद जैसे जो बड़े नाम हैं, क्या इनके साथ भी यही होगा? क्या हमारी सरकारें इनके लिए भी इस तरह का कदम उठाएंगी? देखिए, मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं वकील भी हूं। लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हम लोगों को ना बहुत छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना चाहिए। जैसे मैट सूट, डोमेस्टिक वायलेंस केस, मैट सूट में आप देखिएगा कि हमेशा हस्बैंड जो है वो पूरे कैरेक्टर को निकाल कर लेकर आता है अपनी बीवी के, कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसका चरित्र खराब है, उसके ऑड कॉल्स आते थे। तो यहां से औरत चुप रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। तो हम लोगों को एक ऐसा PIL करना चाहिए, एक ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना चाहिए कि मैट सूट हो, कैरेक्टर एसेसिनेशन हो, या आपको ईव टीजिंग हो, ऐसी कोई भी हरकत में क्रिमिनल सेक्शंस लागू होने चाहिए। अगर आपको कोई ओवर फोन पे या किसी के सामने भी अगर आपको कीप और प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है, तो भी उसमें 3 दिन की या 4 दिन की कस्टडी होनी चाहिए। अगर ये चीजें मर्दों को समझ में आ जाएंगी कि महिलाओं को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला नाजिया जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं सिर्फ एक फर्क समझना चाह रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि हैदराबाद में जो लोग मारे गए ये बिल्कुल माइनर थे और इनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जो बड़े लोग समाज में इस तरह के दरिंदे हैं, जिनका एक मर्तबा और ओहदा होता है और जो इस तरह की हैवानियत करते हैं, क्या उनके साथ भी एक कदम उठाया जाएगा? मैं आपसे यही कहूंगी कि क्राइम इज क्राइम। ये गुनाह बिल्कुल भी गुंजाइश के काबिल नहीं है। इस गुनाह की सजा बिल्कुल हर इंसान को इमीडिएट मिलनी चाहिए, और इसलिए हम सब यही कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, अब साथ साथ एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए कि इसमें एक टाइम लिमिटेशन दिया जाए और इनको सजा मिले, और सिर्फ डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। 19 मार्च 2013 निर्भया एक्ट के बाद क्या रेप बंद हो गया? क्या मोलेस्टेशन बंद हो गया? क्या आउटरेजिंग बंद हो गई? क्या ईव टीजिंग बंद हो गई? कुछ भी बंद नहीं हुआ। इसलिए अब डिमांड है, अब जरूरत है कि डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए, और एक टाइम लिमिटेशन देना चाहिए कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल के अंदर ये डेथ पेनल्टी इनको मिल जाएगी। ठीक है अस्मा हुसैन साहब, मैं सरवत जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत देर से अस्मा जी वेट कर रहे हैं और दारापुरी साहब भी वेट कर रहे हैं। अस्मा हुसैन साहिबा, क्या आपको लगता है कि इस तरह के इश्यूज पर जब सियासत शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स होने लगती है, तो मामला वहां पर एक तरह से गड़बड़ हो जाता है? और इसकी मिसाल हमारे सामने कठुआ के आसिफा या कठुआ का जो मामला हुआ था, वो हमारे सामने एक मिसाल है। जी, मैंने वही सवाल किया था कि जब कोई बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं तो आप उनका एनकाउंटर कर लेंगे क्या? अगर आप सिर्फ एनकाउंटर करके ही हर चीज़ को हल करना चाहते हैं तो उससे क्या ये सारी चीज़ें हल होंगी? फिर जो ये बड़े लोग हैं जिनका आपने नाम भी लिया, आसाराम है या और नेता हैं, आप उनका एनकाउंटर करेंगे क्या? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा गरीब और जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उन्हीं का एनकाउंटर होता है? वो भी भागते तो उनका भी एनकाउंटर हो जाता। अगर वो भी कानून को हाथ में लेते, अगर वो भी भागते तो उनका भी एनकाउंटर होता, उनका भी एनकाउंटर होता। सेल्फ डिफेंस में उनका भी एनकाउंटर होता। उनका वो भागेंगे, कोई गुनाह होता है। अगर वो आप दूसरों को भी बोलने का मौका दे, आप दूसरों को जी, तो वो भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको आप भगाएंगे नहीं, उनको कोई भगाएगा नहीं मारने के लिए, इसलिए वो नहीं भागेंगे। नहीं, आप ये चीज कोई बात नहीं है। एक औरत होते हुए कैसे ऐसा कह सकती हैं? आप एक औरत होते हुए आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? आप औरत के दर्द को नहीं समझ रही हैं। आप औरत मैं कह रही हूँ कि आप फांसी में चढ़ाइए। मैं कह रही हूँ आप फांसी में चढ़ाइए। हम लोग रोज देखते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप फांसी में चढ़ाइए। आप फांसी में 3 साल की बच्ची का आप पब्लिक में फांसी में चढ़ाइए। बहुत कानून बनाइए, पश्चिम बंगाल में आप कानून बनाइए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आप जितना जोर से चिल्लाएंगी उससे कोई चीज फर्क नहीं हो जाएगी। गलत कह रही हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप पब्लिक में हैंड कराइए, आप कराइए, आप गलत बयानबाजी आप चौराहे के ऊपर खड़े होकर, कोई भी आप चौराहे पर खड़े होकर हैंड कराइए, भागेगा तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर वो पुलिस को हैकल करेगा
लुबना सरोज जी, मैं और पुलिस को सेल्फ डिफेंस में ठीक है, अगर ठीक है, ठीक है। नाजिया इलाही की बात हो गई, नाजिया इलाही की बात हो गई जी। लुबना सरोज मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस, मैं दारापुरी साहब बहुत ठीक है, बात हो गई, अस्मा जी बात हो गई, नाजिया इलाही जी अब खामोश हो जाइए, बात हो गई, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। लुबना सरवत जी, आपकी पुलिस इतनी पावरफुल है तो आप फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा लेते? ठीक है, आपकी पुलिस इतनी पावरफुल है, आपकी जुडिशरी सिस्टम इतना पावरफुल है, आप हैं पब्लिक, आप खड़े हो गई ताकि सारे लोगों के लिए ये सबक बने। सरवत जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, मैं दारापुरी साहब आ रहा हूँ आपके पास। पूरी देश जी, हाँ पूरी देश ये देख रही है और देख भी चुकी है कि जो एमएलए बीजेपी के हैं वो आज भी अगर यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वहां पर बीजेपी एमएलए सेनेगर जी की अभी भी वहां पर मौजूद है। तो क्या सस्पेंशन हुआ, क्या चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और ये ये जो एमएलए सिटिंग एमएलए से दरिंदगी हो रही है, वैसी देश में हम बैठे हैं और एक एमपी कन्फेस कर चुके हैं कि वो क्राइम कर चुके हैं। तो और 48 इनके एमपीज जो बैठे हैं वो ऑलरेडी एक क्राइम में एक्यूज हुए हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, दूध का दूध और पानी पानी जब ही होगा जब सभी को एक नजर से देखा जाएगा, जब सभी को एक नजर से देखा जाएगा, सभी को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, तभी मसले का हल निकल सकता है। मैं दारापुरी साहब मैं आपके पास, नाजिया जी बात हो गई, अब सुन लीजिए क्या कर रहे हैं नाजिया इलाही जी, अब सुन लीजिए, बात हो गई। मैं एसआर दारापुरी साहब, सर क्या लगता है कि हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ, भी किसी से पूछिए ना, ठीक है, किसी को भी बात करने का मौका दीजिए। जी दारापुरी साहब से बोलता जाएगा, दारापुरी साहब बाकी भी तो बोलने के लिए आए हैं, दारापुरी साहब भी तो बात सुनी जानी चाहिए। दारापुरी साहब आप तक शायद मेरी आवाज थोड़ा लेट से जा रही। दारापुरी साहब सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ ये अपने पीछे सवाल तो छोड़ ही गया, लेकिन आपको क्या नहीं लगता है कि ये इनकाउंटर कहीं ना कहीं इसने पर्दा डाल दिया, पुलिस की जो कारकर्दगी थी, जो पुलिसिंग थी, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, या सरकार का जो रोल था, इस इनकाउंटर ने सभी पर एक तरह से पर्दा डाल दिया। आवाज चली गई, आवाज चली नहीं। देखिए ऐसा है जी, पुलिस की जो एनकाउंटर की कहानी है उसके अंदर बहुत सारे झोल है। ठीक है, आप पुलिस वाले 10 लोग 4 लोगों को हवालात से निकाल के ले जाते हैं, अगर उनको खतरा है कि वो भाग जाएंगे, उन्होंने उनको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? ये उनकी जिम्मेदारी थी जिसके लिए वो जिम्मेदार है। अच्छा, फिर अगर 10 लोग 4 लोगों को कब्जे में नहीं रख सकते तो वो जनता को सुरक्षा क्या देंगे? अगर पुलिस वालों के हथियार छिन जाते हैं तो वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस के बारे में है। फिर जिस रात में घटना हुई है उस रात हैदराबाद की पुलिस ने क्या किया? उसकी बहन, उसका बाप रात भर घूमते रहे, किसी ने एफआईआर नहीं लिखी, और जो एक जिले में अलर्ट होना चाहिए था वो नहीं किया गया। मेरा विश्वास है कि अगर पुलिस वालों ने कार्रवाई की होती और पूरे जिले में पुलिस अलर्ट हो जाती तो शायद वो लड़की बच जाती। तो पुलिस का बहुत बड़ा फेलर है, और एनकाउंटर जो किया गया है वो बिल्कुल सस्पिशियस है, डाउटफुल है, उसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की कहानी में बहुत झोल है, मैं पुलिस वाला हूं, क्या क्या झोल है मैं जानता हूं, यहाँ सभा नहीं वरना मैं एक झोल बता दूंगा उसमें क्या क्या फर्जीपन है। बिल्कुल इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, इसके खिलाफ एक तरह से आवाज भी उठ रही है। मैं सलमा आगा जी आपके पास आना चाह रहा हूं। सलमा आगा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने अगर अभी होश के नाखून नहीं लिए और अगर हमारी सरकार अभी भी नहीं जगी, हमारा इंतजामिया अभी भी नहीं जगा, तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब नौबत इनकाउंटर तक आ गई है। हम जवाब ही नहीं दे सकते किसी को हमें पता ही नहीं चल रहा कुछ। जी 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 सलमा आगा जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? ठीक है, साउंड ऑफ हो गई है मेरी। हाँ ठीक है, लग रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और वहां तक आवाज नहीं जा रही। मैं प्रिया शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। प्रिया शर्मा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब एक
जो प्रोसेस है और खासतौर से जुडिशरी का जो प्रोसेस है, क्योंकि पूरा मामला जिस तरह से आप बता रहे थे बहुत वक्त लग जाता है, इंसाफ मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से उस मुतासरा के साथ एक नाइंसाफी होती है, इतना ज्यादा वक्त लगना। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें एक बड़े बदलाव की और चेंज की अब जरूरत है? बिल्कुल, इस इंसिडेंट के बाद सरकार को देखना चाहिए कि वो किस कानून में किस तरीके से बदलाव लेके आ सकती हैं और उन्हें उसमें बदलाव करना चाहिए। इस टाइम में पार्लियामेंट में 78 जो लेडी एमपीज हैं, महिला हैं जो एमपीज हैं, उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे के कानून लेके आने चाहिए कि उससे आगे एक प्रिंसिपल, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि लोग इस तरह की हरकतें नहीं करें। आप देखेंगे दिन ब दिन इसमें ये वाले रेप के जो केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लोगों में बीच में डर हट गया है। लोगों को लगता ही नहीं है कि कोई कानून है या हमें उस कानून के तहत वो सजा मिलेगी। ये लोगों के मन में ये डर बिठाना जरूरी है, उन्हें बताना जरूरी है कि अगर वो रेप करते हैं, अगर वो एक्शन ये करते हैं तो आरोपी को सजा भी मिलेगी, और वो भी जो उसके रेपिस्ट के जो घर वाले होते हैं उनको ये बताना भी जरूरी है कि उनको सजा मिलेगी, और ये चीज घर से शुरू होनी चाहिए। हमेशा जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लड़कियों को दी जाती है। लुब्ना सरवत जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा, लास्ट कमेंट। ये चीज क्यों नहीं दिखाई जाती? सरकार को जागना होगा। बताया जाता कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जो भी ये चीज हमेशा घर से शुरू करनी चाहिए इन लोगों को। जी जी, देखिए, जो भी अब इंटरवेंशंस की बात हो रही है, एक मिनट, जो भी इंटरवेंशंस की अभी भी बात हो रही है वो सिर्फ पोस्ट क्राइम की हो रही है। मेरी ये इल्तिजा है, मैं पूरी एक्टिविस्ट से, क्यों मालूम कि एक्टिविस्ट से और पूरी वुमेन कमीशन से और गवर्नमेंट से कि आप लोग ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की एक स्टेप बताइए मुझे। एक स्टेप नहीं लिया गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आती है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इसके तह में और जड़ में एक तरह से जाने की जरूरत है, जब भी हमारा समाज में एक तरह से सुधार होगा, वरना इनकाउंटर किसी मसले का हल नहीं। अगर इनकाउंटर मसले का हल होता तो आज समाज एक तरह से सुधर चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा आगा साहिबा मेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रिया शर्मा जी, अस्मा हुसैन साहिबा, एसआर दारापुरी साहब, नाजिया इलाही खान साहिबा और डॉक्टर लुब्ना सरवत, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।